हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं लास्ट लेक्चर में किया था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज के बिहाफ पे हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉब्लम्स की थी। सिमेट्रिक के बारे में मैंने आपको बताया था कि फेज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज तो इट विल बी कॉल्ड सिमेट्रिक, एंड if A is equals to minus of A transpose, so it will be called skew symmetric. The last topic of matrix will be inverse of a matrix by row and column ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, दोबारा आपको ये याद होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। इन्वर्स कैसे पता करते हैं हम किसी मैट्रिक्स का? बाय यूजिंग रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि व्हाट इज इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। व्हाट इज इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स? इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कोई ऐसा मैट्रिक्स होगा, इसे डिनोट किया जाएगा ए रेस टू द पावर -1 से। ए इन्वर्स को हमेशा डिनोट किया जाएगा ए रेस टू द पावर -1 से, और ये हमेशा कुछ ऐसा मैट्रिक्स होगा कि ए इनवर्स इंटू ए विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू आई। ओके, ए इनवर्स इंटू ए विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू आई। ठीक उसी तरह से जैसे हम बोलते हैं कि नंबर का जैसे 2 है, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/2, बिकॉज 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाता है? 1। तो मैट्रिक्स की लैंग्वेज में कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसे अपने मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिले? हम आई मिले, तो दैट मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड एज इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। इनवर्स को पता करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट इज रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, जो हम अभी पढ़ेंगे, एंड सेकेंड मेथड इज डिटर्मिनेंट। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। पहले हम डिटर्मिनेंट्स के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स को कैसे यूज़ करते हैं हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को पता करने में। तो आज हम रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के कंसेप्ट से पढ़ेंगे। ओके, तो लिख लीजिए कि देयर आर बेसिक 3 elementary row and column transformations, those could be performed. There are basically 3 elementary row and column transformations जो हम किसी मैट्रिक्स पे परफॉर्म कर सकते हैं, जिसको करने से मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। आप फर्स्ट पॉइंट लिखिए। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कुड बी एनी 2 rows or columns could be इंटरचेंज। एनी 2 रोज और कॉलम्स कुड बी इंटरचेंज। कहने का मतलब कि किन्हीं 2 रोज को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, मैट्रिक्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। किन्हीं 2 कॉलम्स को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, मैट्रिक्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड, मैथमेटिकली प्रूव्ड रिजल्ट्स हैं, तो हमें एज इट इज़ यूज़ करने हैं कि किसी भी 2 रोज को आपस में अगर आपने इंटरचेंज कर दिया तो मैट्रिक्स में कोई डिफरेंस नहीं आता, उसमें कोई चेंज नहीं आती। या आप किसी 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर दोगे तो देयर विल बी नो चेंज ओवर देयर। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है विच इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज रो 3, दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2 एंड दिस इज कॉलम 3। तो आई कैन परफॉर्म ऑपरेशन ओवर हेयर दैट R1 इज इंटरचेंज्ड विद R2। तो ये क्या बन जाएगा? मैट्रिक्स ए विल नाउ बी, R1 को मैंने R2 बना दिया और R2 को R1 बना दिया, तो दिस विल बी 4 5 6 1 2 3 7 8 9। ओके, तो ये हम इन्वर्स पता करने के लिए ये एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड। क्यों करना है वो मैं आप धीरे धीरे आपको जैसे इन्वर्स पता करेंगे आपको पता चलता जाएगा। तो फॉर द टाइम आप ये लिख लीजिए कि फर्स्ट एलिमेंट्री जो कॉलम रो और कॉलम ऑपरेशन है, आप क्या कर सकते हो? किन्हीं 2 रोज को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। इसी तरह से आप कॉलम 1 को भी कॉलम 2 से इंटरचेंज कर सकते हो, या कॉलम 1 को भी कॉलम 3 से इंटरचेंज कर सकते हो। जो भी रिजल्ट आएगा वो एक्सेप्टेबल होगा विद रिस्पेक्ट टू इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सेकेंड ऑपरेशन क्या होगा? सेकेंड ऑपरेशन होगा कि मैट्रिक्स कुड बी मल्टीप्लाइड with a scalar according to the need.
मतलब ठीक वैसे ही जैसे आप करते हो कि अगर 2 लिखा है तो मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, या 2 को 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दूँ। ये ऑपरेशन हम मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिक्स पे भी एज इट इज़ परफॉर्म कर सकते हैं इन्वर्स पता करने के लिए। तो दैट इज़ द सेकेंड कंसेप्ट दैट वी कैन यूज। द मैट्रिक्स कुड बी मल्टीप्लाइड विद द स्केलर अकॉर्डिंग टू द नीड। फर्स्ट क्या था, दो को रोज को आप इंटरचेंज कर सकते हो आपस में, दो कॉलम्स को आप इंटरचेंज कर सकते हो आपस में। ओके, तो थर्ड इज एनी रो और कॉलम could be written as combination of any rows और columns। बाकी रोज और कॉलम्स के कॉम्बिनेशन में भी आप किसी रो और कॉलम को लिख सकते हो। जैसे ठीक अपना ये मैट्रिक्स गिवन है, अगर मैं लिखूं कि R1 को मैं लिखना चाहता हूँ R1 प्लस 2 टाइम्स R2 प्लस R3। लेटा सपोज R1 को मैं चेंज करके क्या लिखना चाहता हूँ, R1 प्लस 2 R2 प्लस R3। तो मतलब A नाउ विल बी इक्वल्स टू, A क्या बन जाएगा, R1 में मैंने चेंज किया है तो R2 R3 में कोई चेंज नहीं आएगा। 4 5 6 7 8 9, R1 में क्या चेंज आना था, R1 में लिखा मैंने R1 प्लस 2 R2 प्लस R3। R1 में कौन सा एलिमेंट था, 1। ओके, R1 में कौन सा एलिमेंट था, 1। तो 1 प्लस 2 टाइम्स 4 कितना बन जाएगा, 8 प्लस 1 9 प्लस R3 यानी कि 7। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 16। उसी तरह से ये क्या बन जाएगा, 2 प्लस 10 प्लस 8 18। इसी तरह से नेक्स्ट क्या बन जाएगा, 3 प्लस 12 दैट विल बी 15 प्लस 9 इट विल बी 24। ओके, तो इस तरह की ऑपरेशन भी हम, दीज आर द 3 बेसिक एलिमेंट्री रोज और रो या कॉलम ऑपरेशन जो हम किसी मैट्रिक्स पे परफॉर्म कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड इट्स इनवर्स ओवर देयर। ओके, तो हम एक्चुअल बेस पे चलते हैं, एक्चुअली कंसेप्ट पे चलते हैं कि आपने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे पता करना है यूजिंग दिस। ओके, तो मैंने आपको बताया था इन्वर्स पता करने के लिए हम कहाँ से शुरू करेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो उस मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इन द सेम वे वी कैन राइट इट एज ए इज इक्वल्स टू आई ए। क्या करो, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। तो अगर मैं दोनों साइड्स ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू ए इनवर्स आई इंटू ए। नाउ वी नो इनवर्स की कंसेप्ट क्या होती है। इनवर्स का कंसेप्ट है कि ए इनवर्स इंटू ए मस्ट बी इक्वल्स टू आई। तो ए इनवर्स इंटू ए क्या बन जाएगा, आई। दिस विल बी इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू ए। दिस विल बी इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू ए। तो आई विल बी इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू ए। तो इस कंसेप्ट को यूज़ करके हम क्या करेंगे, इस कंसेप्ट को यूज़ करके हम पता करेंगे कि ए इनवर्स की वैल्यू एक्चुअल में क्या होगी। ओके, तो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, लेट अस सपोज मेरे पास एक फाइंड क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। रो एंड एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होगा कि या तो आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करनी है या आपने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करनी है। अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज़ करोगे पूरे क्वेश्चन में। अगर आपने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से शुरू किया है तो आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज़ करोगे पूरे के पूरे क्वेश्चन में। ओके, तो मतलब आपने रो से शुरू कर दिया तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन से शुरू करोगे, अगर आपने कॉलम से शुरू कर दिया तो आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से शुरू करोगे। तो लेट अस सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए विच इज इक्वल्स टू 1 2 2 -1। ओके, तो इन ऑर्डर टू यूज़ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हम फर्स्ट इसका इन्वर्स पता करना है हमें। हम यूज़ करेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। तो कैसे लिख सकते हैं हम, मुझे पता है मैं लिख सकता हूँ ए इज इक्वल्स टू आई इंटू ए। तो आई कैन राइट इट एज 1 2 2 -1 इज इक्वल्स टू 1 1
0 0 and this thing will be equals to a. Okay, and this thing will be equals to a over here. तो क्या करना है मुझे, मैंने अभी दिखाया आपको कि क्या होगा, आई विल बी इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू ए. तो ए को मैं चेंज नहीं करूँगा, मैं इन दोनों को चेंज कर रहा हूँ. मैं क्या कर रहा हूँ, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके मैं इसको क्या बनाऊँगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. मैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके इसे क्या बनाऊँगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाऊँगा. और सेम ऑपरेशंस मैं साथ साथ किस पे परफॉर्म करता रहूँगा, इस वाले मैट्रिक्स पे. ठीक है, दोबारा सुन लीजिए आप. मैं इस मैट्रिक्स पे रो ऑपरेशंस, जो मैंने 3 रो ऑपरेशंस लिखवाए हैं, वो 3 रो ऑपरेशंस यूज़ करके इसे क्या बनाऊँगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ताकि ये वाली चीज़ बने. तो ऑटोमेटिकली जो रो ऑपरेशंस मैं इस पे परफॉर्म करूँगा वो साथ में इस पे परफॉर्म करता जाऊँगा. तो ऑटोमेटिकली जो मैट्रिक्स मेरे पास एंड में बचेगा वो क्या बन जाएगा, ए इनवर्स. इस जगह पे जो मेरे पास मैट्रिक्स आएगा वो क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बन जाएगा. ओके, तो शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑपरेशन में अगर आपको देखूं तो मतलब आपने क्या शुरू करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको 2x2 कैसा दिखेगा, 1 1 0 0. तो मतलब आपने इसे 1 1 0 0 बनाना है. तो यहाँ पे तो 1 ऑलरेडी अवेलेबल है. ओके, ये सारा का सारा कंसेप्ट हिट एंड ट्रायल से होगा. कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स को पता करने का, या एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करने का. ये सिर्फ और सिर्फ हिट एंड ट्रायल से ही आपको करना पड़ेगा. ओके, तो आपने ये देखना है कि मैं इन दोनों एलिमेंट्स को 0 कैसे बनाऊं और इस एलिमेंट को मैं 1 कैसे बनाऊं. ओके, इस एलिमेंट को मैं 1 कैसे बनाऊं और इस एलिमेंट को मैं इन दोनों एलिमेंट्स को 0 कैसे बनाऊं. तो मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं, आप साथ साथ देखते जाइए. R2 को मैं ट्रांसफॉर्म करके क्या लिख रहा हूँ, R2 माइनस 2 R1. R2 को ट्रांसफॉर्म करके मैं लिख रहा हूँ R2 माइनस 2 R1. तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, अगर R2 को मैं R2 माइनस 2 R1 लिखूँगा तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू 1. यहाँ पे तो R1 को तो मैंने चेंज नहीं किया, तो दिस विल बी 1 इंटू 2. 2 माइनस 2 टाइम्स 1 विल बी इक्वल्स टू 0. माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स 2 विल बी इक्वल्स टू -5. और ये सेम ऑपरेशन मैं किस पे परफॉर्म करूँगा, इस वाले आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे. इस वाले आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे अगर मैंने ये सेम ऑपरेशन परफॉर्म किया तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, 1 0. then 0 minus 2 will be minus 2 and 1 minus 2 times 0 will be equals to 1 and a को हम as it is रखेंगे. तो दिखना शुरू हो गया, 1 बन गया, 0 बन गया. अब इन दोनों को, इसको क्या बनाना है मैंने 0 और इसको क्या बनाना है 1. सेकेंड ऑपरेशन पे चलते हैं. मैंने आपको बताया अगर आपने रो ऑपरेशन से शुरू किया है तो रो ऑपरेशन से ही चलता जाएगा. अगर आपने कॉलम से शुरू किया है तो सारे के सारे आपने कॉलम ऑपरेशन ही यूज़ करने हैं. ओके, तो सेकेंड में अब इसको 1 बनाने का तरीका क्या होगा, अगर मैं R2 को क्या करूं, इफ़ R2 कुड बी रिटन एज -1/5 टाइम्स R2. अगर R2 को मैं क्या लिखूं, -1/5 टाइम्स R2, तो मेरा काम बन जाएगा. ओके, कर सकते हैं हम किसी रो को, पर्टिकुलर रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैंने आपको बताया, या पर्टिकुलर कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो वी कैन राइट इट एट R2 कुड बी रिटन एज -1/5 R2. तो क्या बन जाएगा, इस साइड क्या बन जाएगा, 1 2 0 डिवाइडेड बाई -1/5 विल बी 0. 5 इंटू -1/5 विल बी इक्वल्स टू 1. और ये सेम चीज़ हमने परफॉर्म करनी है 1 0 -2/5 एंड 1 बाई +2/5 एंड -1/5 इंटू ए. ओके, ये चीज़ बन जाएगी. अब क्या बचा, 2. अब 2 को सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे 0 बने बट बाकी सब चीज़ें चेंज ना हो. तो मैं क्या करता हूँ, R1 को मैं लिखता हूँ R1 थर्ड ऑपरेशन कुड बी R1 is R1 minus 2 times R2. R1 is R1 minus 2 times R2. तो क्या बन जाएगा, R2 में तो मैंने कोई चेंज नहीं की, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 1. और यही इसी केस में भी यही रहेगा, 2/5 इंटू -1/5. R2 को, R1 को मैंने क्या लिखा है, R1 minus 2 R2. तो 1 minus 2 times 0 will be equals to 1. 2 minus 2 times 1 is equals to 0. और ये क्या बन जाएगा, 1 minus 2 times
2/5, so this will be equals to 1/5, and 0 minus 2 times minus 1/5, that will be equals to 2/5 into a. तो ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस कंसेप्ट से कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला मैट्रिक्स क्या रहेगा, इन्वर्स। तो हैंस इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज दिस। तो इन्वर्स को आप चेक भी कर सकते हो, आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो ए से, दोबारा आपके पास क्या आएगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बन के आएगा। ओके, तो दीज आर द बेसिक रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जो आप कर सकते हो। आप दोबारा सुन लीजिए, आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो। आप रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हो आपस में। आप किसी पर्टिकुलर रो को स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या पर्टिकुलर कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हो, या आप कंप्लीट मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। थर्ड इज़ कि आप किसी पर्टिकुलर रो को किन्हीं पर्टिकुलर रोज़ के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हो। ओके, ये चीज़ भी आप ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर सकते हो। आप यही अब यूज़ करना, यही कंसेप्ट आप फॉलो करके इसे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करना, और आप देखोगे कि रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। ओके, तो हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पे जाते हैं कि इफ़ देयर इज़ 3x3 मैट्रिक्स, अगर हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स आएगा तो कैसे परफॉर्म करना है हमने उस पर ऑपरेशन। तो लेट अस सपोज द क्वेश्चन इज, let A be a matrix which is equals to 0 1 2 1 2 3 3 1 1। आपने इसका इन्वर्स पता करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो हम ऑपरेशंस शुरू करेंगे रोज़ के। ओके, हम रोज़ के ऑपरेशन से शुरू करेंगे। तो क्या करना है मुझे, सबसे पहले मुझे फंडा क्या होना चाहिए, वैसे तो हिट एंड ट्रायल है, बट फिर भी आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि आप इस एलिमेंट से शुरू करो। आप इसे 1 बनाओ, फिर इसे 0, फिर इसे 0, फिर इसे 0, फिर इसे 1 बनाओ, फिर इसे 0 बनाओ, 0 0 एंड 1, ऐसे चलते जाओ। पहले एक रो को कन्वर्ट करो, फिर सेकंड रो को कन्वर्ट करो, फिर थर्ड रो को, या आप पहले कॉलम को कन्वर्ट करो, फिर सेकंड कॉलम का करो, फिर थर्ड कॉलम का करो। ओके, तो हम फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। क्या लिखेंगे हम कि दिस इज इक्वल्स टू आई 1 1 1 0 0 0 0 0 0 इंटू ए। ओके, तो फर्स्ट ऑपरेशन हम जो परफॉर्म करने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑपरेशन कुड बी वी कैन इंटरचेंज R1 एंड R2, क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 चाहिए तो हम R1 और R2 को इंटरचेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास, 1 2 3 0 1 2 3 1 1, एंड सिमिलरली वही ऑपरेशन हमने यहाँ पे भी परफॉर्म करना है, 0 1 0 1 0 0 एंड 0 0 1 इंटू। ओके, सेकेंड ऑपरेशन क्या हो सकता है, अब मैं इसे 0 बनाना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा R3 कुड बी रिटन एज R3 माइनस 3 टाइम्स R1। तो 3 माइनस 3 टाइम्स 1 क्या बन जाएगा, 0। तो ये ऑपरेशन को परफॉर्म करने पे किस में चेंज आएगा, R3 में, बाकी सब में तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम उसे एज इट इज़ लिख सकते हैं, 0 1 0 1 0 0 इंटू ए। तो क्या चेंज आएगा, 3 माइनस 3 टाइम्स 1 इज़ 0। तो 1 माइनस 1 माइनस 3 टाइम्स 2 is 5 minus 5, and here it will be 1 minus 3 times 3 will be minus 8। और उसी कंसेप्ट से यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0, क्योंकि दोनों 0 हैं। यहाँ पे क्या बन जाएगा, -3, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1। ओके, तो पहला मेरा मैं स्टेप सही जा रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले कॉलम को अभी कन्वर्ट कर लिया। चाहे पहले रो से स्टार्ट कर दो, चाहे पहले कॉलम से स्टार्ट कर दो, तो मैंने पहले कॉलम को 0 0 कर दिया। तो अब मेरा होगा, मतलब मोटिव होगा कि इन दोनों को मैं इन दोनों को 0 बनाऊं, क्योंकि ऑटोमेटिकली मेरे पास ये वाला एलिमेंट 1 है। ओके, तो थर्ड ऑपरेशन हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। थर्ड ऑपरेशन कुड बी रिटन एज R3 में मैं चेंज कर रहा हूँ, इट कुड बी रिटन एज R3 प्लस 5 टाइम्स R2, R3 प्लस 5 टाइम्स R2। अगर R3 को मैं लिखूँ R3 यानी कि -5 प्लस 5 इंटू 1, तो ये ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगा। तो हम उस बिहाफ से चलते हैं। तो R1 और R2 में कोई चेंज नहीं आएगा, 1 2 3 0 1 2, दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू 0 1 0 1 0 0। R3 को चेंज करना है तो इट विल बी 0 ओनली, यहाँ पे तो 0 ही रहेगा। अगेन हेयर इट विल बी
0 and -8 + 5 × 2 that will be equals to 2 और सिमिलरली यहाँ पे क्या बन जाएगा R3 इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा 5 -3 and 1 × a। ओके, अब 2 को कन्वर्ट करना है, 2 को हमने क्या बनाना है 0, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को यूज़ कर लेंगे। इन दोनों को यूज़ किया मैंने तो क्या बन जाएगा R1 कुड बी रिटन एज R1 -2 टाइम्स R2, तो R1 चेंज होगी, बाकी तो कोई चेंज नहीं होगा। 0 0 2 इज इक्वल्स टू 1 0 0 5 -3 और 1 × a, तो ये ऑटोमेटिकली क्या रहेगा 1 ही रहेगा। ओके, द सेकेंड वन विल बी इक्वल्स टू 0 और ये क्या बन जाएगा -1। और सेम अगर आप कैलकुलेशन करके यही चीज़ आप R1 -2 टाइम्स R2 करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू -2, देन इट विल बी 1 एंड देन इट विल बी 0। ओके, तो दिख रहा है हमें जा रहे हैं। अब ये बचे हैं, इन दोनों को क्या बनाना है 0 और इसे क्या बनाना है मैंने 1 बनाना है। ओके, तो फिफ्थ ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। फिफ्थ ऑपरेशन कुड बी फिफ्थ ऑपरेशन हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं, हम R3 को 1 बनाएं तो इसे पूरी की पूरी R3 को मैं 2 से डिवाइड कर दूं। R3 को मैं क्या लिख दूं 1/2 टाइम्स R3, तो क्या बन जाएगा ऑपरेशन ये R3 चेंज होगी तो दिस विल बी दिस 0 1 2 0 0 और दिस विल बी इक्वल्स टू 1 एंड दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू -2 1 0 1 0 0 5/2 -3/2 एंड 1/2 × ओके, तो ये चीज़ बन जाएगी। नेक्स्ट अगर हम इस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें तो हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब मेरे पास 2 एलिमेंट्स बचे हैं, इसको मैंने 0 बनाना है और इसको मैंने क्या बनाना है 1, और कोशिश मैंने ये करनी है कि मैं बाकी को डिस्टर्ब ना करूँ, मैं बाकी एलिमेंट्स को डिस्टर्ब ना करूँ। तो सिक्स्थ ऑपरेशन कुड बी, मैं लिखता हूँ R1 को अगर मैं चेंज करके लिखूँ R1 + R3, तो ऑटोमेटिकली अगर R1 को R1 + R3 लिखूँगा तो ये दोनों को ऐड करके क्या बन जाएगा 0। तो दिस मीन्स अगर मैंने इन दोनों को चेंज किया तो ये क्या बन जाएगा 0 1 2 0 0 1 एंड दिस थिंग विल बी 1 0 0 एंड दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू 1 0 0 5/2 -3/2 1/2। R1 को मैंने लिखना है ऐड करके तो -5/2 -2 will be equals to 1/2, here it will be -1/2 and here it will be again 1/2 × a। तो अब क्या बचा 2। अब मैंने 2 को अगर 0 बनाना है तो सिंपली आई कैन राइट सेवेंथ ऑपरेशन कुड बी, क्या लिख सकता हूँ मैं सेवेंथ ऑपरेशन कुड बी रिटन एज R2 को अगर मैं लिखूँ R2 -2 टाइम्स R3, R2 -2 टाइम्स R3 करते हैं तो ओके, R2 को अगर मैं लिख दूँ 2 टाइम्स R3 तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू, नाउ R2 में चेंज आएगा, बाकी में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो दिस विल बी 1 0 0 0 0 1, तो 0 -2 टाइम्स 0 इज 0, 1 -2 टाइम्स 0 इज 1 एंड 2 -2 टाइम्स 1 इज 0। तो ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेम ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे इस मैट्रिक्स पे, तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू, ये तो कोई चेंज नहीं आएगा, यही रहेगा 1/2, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा -3/2 एंड 1/2। जब आप कैलकुलेशन करोगे, इंटरमीडिएट कैलकुलेशन करोगे R2 -2 R3 तो क्या बन जाएगा 1 -5, तो दिस विल बी -4, देन इट विल बी 0 -3, तो दिस विल बी +3, then it will be -1. So hence this matrix obtained over here is our inverse. This is the answer for our inverse. Okay, तो इस तरह से आप एक एलिमेंट्री रोज एंड एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके आप इन्वर्स पता कर सकते हो किसी भी
मैट्रिक्स का। याद आपने क्या रखना है कि या तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ करोगे पूरे क्वेश्चन में या आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ करोगे, आप दोनों साइमल्टेनियसली यूज़ नहीं कर सकते। एंड ट्रांसफॉर्मेशंस कौन सी हैं, आप रोज़ को इंटरचेंज कर सकते हो, फिर आप रो को पर्टिकुलर कांस्टेंट से स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या आप किसी पर्टिकुलर रो को बाकी रोज़ और कॉलम्स के कॉम्बिनेशंस में, बाकी रोज़ के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। और ये सेम चीज़ें आप कॉलम्स के लिए भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन कंपटीशन में कहीं कभी नहीं आएगा, इन्वर्स पता करने का जो तरीका वो डिटर्मिनेंट बेस्ड आएगा, लेकिन बोर्ड में ये क्वेश्चन आने के 95 से लेके 100% तक चांसेस रहते हैं। हो सकता है कभी कभार नहीं आए, बट 10 आउट ऑफ 9 आउट ऑफ 10 केसेस में ये क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। तो जो इसके क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा इधर उधर से देखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल अपनी एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी में कुछ 10 या 12 क्वेश्चंस गिवन हैं, सिंपल आपने वही सॉल्व करने, और आपने इनवर्स के कोई क्वेश्चंस नहीं करने, क्योंकि ये सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से है और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी सफिशिएंट है। थैंक यू।